हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। आज हम शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 19 डिस्कस करेंगे। ये 4 दिसंबर यानी फ्राइडे की वर्कशीट है जो कि क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए है और आज का हमारा विषय है विज्ञान। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि आप इस वर्कशीट की वीडियो को बार बार फॉरवर्ड करके ना देखें, आप एक बार ये वीडियो को पूरी अच्छे से देख लें, समझ लें, क्योंकि आजकल आपकी क्लासेस चल नहीं रही हैं, आपके स्कूल खुले नहीं हैं। तो जब तक आप वर्कशीट को, इस वीडियो को पूरी अच्छे से देखेंगे नहीं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स डायरेक्ट लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो आप इस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लें, समझ लें, उसके बाद फॉरवर्ड करके बीच में पॉज करके आप आंसर्स को कॉपी में नोट डाउन कर लें। ऐसा करने से क्या होगा, आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की वर्कशीट। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है और आपको फिर अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश, छाया और परावर्तन के बारे में, यानी लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। तो बच्चों, जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु पर गिरती हैं तो वे टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती हैं। तो इसी प्रक्रिया को, यानी प्रकाश किरणों की इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जब भी प्रकाश किरणें यानी कि लाइट रेज जब भी किसी वस्तु पे पड़ती हैं तो वो किरणें क्या होती है, उस वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में फिर वापस आ जाती हैं। तो उसी से क्या होता है, परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन होता है लाइट का। तो पहले ये क्वेश्चंस मैं बाद में आपको बताऊंगी, पहले हम इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। ये एक एक्टिविटी दी हुई है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पढ़ेंगे, जब महेश दर्पण के सामने खड़ा होता है तो वह एक आकृति देख सकता है जो उसके ही समान दिखती है। इसे प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये महेश है, ये जब शीशे के सामने खड़ा होता है तो इसे एक अपने जैसी एक आकृति दिखती है। तो इस आकृति को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इमेज यानी कि प्रतिबिंब। जब प्रकाश सूर्य या बल्ब जैसे प्रकाश स्रोत से महेश पर गिरता है तो ये प्रकाश किरणें फिर से परावर्तित हो जाती हैं, जिससे एक प्रतिबिंब बनता है। जब ये परावर्तित किरणें महेश की आंखों में प्रवेश करती हैं तो वह अपने प्रतिबिंब को देख सकता है। तो जब महेश खड़ा होता है तो उसके ऊपर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, चाहे सूरज से प्रकाश हो या फिर किसी लाइट बल्ब की किरणें उस पर पड़े, तो क्या होता है, वो किरणें वापस उसी माध्यम से टकराकर, यानी कि वो महेश से टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाती है, यानी परावर्तित हो जाती है। तो ये परावर्तित किरणें जब महेश की आंखों में पहुंचती हैं, आंखों में उसके प्रवेश करती हैं, तो महेश को क्या दिखता है, अपना ही एक प्रतिबिंब दिखता है, यानी उसे अपने ही जैसी एक इमेज दिखती है। तो इसलिए इस गतिविधि से हम एक समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की कुछ विशेषताओं का निरीक्षण करते हैं। तो ये एक्टिविटी जो हमने किया, इससे हमें कुछ बातें पता चली हैं प्रतिबिंब के बारे में, यानी इमेज के बारे में। तो एक समतल दर्पण में निर्मित प्रतिबिंब के लक्षण, यानी समतल दर्पण यानी जो प्लेन मिरर होता है, जैसे आपके घरों में होता है, ड्रेसिंग टेबल पे आपके जो मिरर है, शीशा जो होता है, या फिर आप वॉश बेसिन के पास जो शीशा लगा होता है, प्लेन मिरर, उसे हम कहते हैं समतल दर्पण। तो उसमें जो इमेज फॉर्म होती है, उसमें जो प्रतिबिंब होता है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या लक्षण है, वो हम जानेंगे। तो पहला क्या है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान है। यानी कि जो वस्तु, यानी आप अगर शीशे के सामने खड़े हो तो आपकी जो इमेज बन रही है, आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है शीशे में, वो बिल्कुल ही आपके ही आकार का होगा, ना आपसे वो छोटा बनेगा ना ही आपसे बड़ा बनेगा। सेकेंड, प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। तो जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। जैसे कि अगर आप अपना बायां हाथ ऊपर करते हो तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा उसका दायां हाथ ऊपर उठेगा, और अगर आप अपना दायां हाथ ऊपर करते हो तो प्रतिबिंब का बायां हाथ ऊपर उठेगा। तीसरा है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। तो बच्चों, आप जितनी दूरी पे दर्पण से खड़े होते हो, यानी अगर आप मिरर से 2 फीट दूर खड़े हो तो आपका जो इमेज बनेगा शीशे में, वो भी शीशे से 2 फीट दूर होगा, यानी आपकी और आपकी इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। चौथा पॉइंट है, जब आप दर्पण के सामने खड़े होकर पीछे की ओर चलते हैं तो आपका प्रतिबिंब भी पीछे की ओर जाती है। ऐसा प्रतिबिंब जो वास्तविक प्रतीत होता है लेकिन होता नहीं है।
तो ये भी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है। अगर आप शीशे के सामने खड़े हो तो जब आप 2 कदम आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे कि आपका जो इमेज है, आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है शीशे में, प्रतिबिंब भी आगे बढ़ेगा। और जैसे ही आप 2 कदम पीछे जाओगे तो आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो भी 2 कदम पीछे जाएगा। तो इतनी बातें हमने जान ली। अब हम एक्टिविटी करेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए इस गतिविधि को करते हैं। तो हमने समझ तो लिया, अब हम गतिविधि के माध्यम से भी जानेंगे। समतल दर्पण के सामने खड़े हो, अपनी प्रतिबिंब को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको क्या करना है, आप अपने घर में जो भी शीशा हो आपके यहाँ, उसके सामने आप खड़े हो जाओ और आपको ये जो 3 गतिविधियां दी हुई है वो आपको करने हैं और आपकी क्या प्रतिक्रिया रहती है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो जैसे पहला क्या है, क्या आपका प्रतिबिंब और आपके शरीर का आकार एक ही है? तो जब आप शीशे के सामने खड़े होगे तो आप ये देखोगे कि आपका जो आकार है वही आपके प्रतिबिंब का भी आकार होगा, यानी दोनों सेम होगा, उसमें बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा जवाब क्या होगा? हाँ। सेकेंड है, अब अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाइए, आपके प्रतिबिंब ने किस हाथ को उठाया? तो आप अपना बायां हाथ ऊपर उठाएंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका जो प्रतिबिंब है वो दायां हाथ ऊपर उठाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इमेज होती है वो उल्टी बनती है। तो जब आप बायां हाथ ऊपर करते हैं तो वो दायां हाथ ऊपर करता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? दायां हाथ। अगला है, अब 2 कदम पीछे की ओर चलें, प्रतिबिंब का क्या होता है? तो जब हम दर्पण के सामने खड़े होकर 2 कदम पीछे चलेंगे तो हमारी प्रतिबिंब भी 2 कदम पीछे की ओर जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया, अगर आप दर्पण से 2 कदम पीछे जाएंगे तो आपका जो प्रतिबिंब है वो भी 2 कदम पीछे जाएगा, और अगर आप 2 कदम आगे आएंगे तो आपका इमेज भी 2 कदम आगे आएगा। तो चलिए अब हम प्रश्न और उत्तर सॉल्व करेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु पर गिरती हैं तो वे टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती हैं। प्रकाश किरणों की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो ये तो हमने पहले ही देख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार का अनुपात क्या है? तो बच्चों ये भी हमने अभी एक्टिविटी में ही देखा और हमने पढ़ा है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होता है, यानी जो वस्तु का आकार होता है वही प्रतिबिंब का भी आकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हम एक दर्पण के अलावा किसी और वस्तु में अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं? उनके नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे आपको ये बताना है कि दर्पण यानी जो शीशा होता है जो आपके घरों में होगा, उसके अलावा क्या ऐसी और भी चीजें हैं जिनमें आप अपना प्रतिबिंब देख सकते हो? तो आपको उनके नाम बताना है। तो बच्चों ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें आपको अपना रिफ्लेक्शन यानी आपका प्रतिबिंब आपको दिख जाएगा। तो हाँ, हम दर्पण के अलावा अन्य वस्तुओं में भी अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे उदाहरण लिखा है मैंने, जैसे पानी। तो आप पानी में भी अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। जब आप ट्राई कर सकते हैं, आपके पास टब या बाल्टी हो तो आप छत पे या किसी ऐसी जगह जहाँ पे प्रकाश पूरा आ रहा हो वहां पे आप पानी भर के रख दो, तो जब आप उसके ऊपर झांकोगे तो आपको अपना प्रतिबिंब पानी में दिखेगा। चम्मच, तो जब चम्मच नई होती है या कोई भी बर्तन जो नया होता है, चाहे वो चांदी का हो चाहे स्टील का हो, तो आपको उसमें अपना प्रतिबिंब दिखेगा। नेक्स्ट है चमकदार घड़ी। तो वैसे ही घड़ी के साथ भी है, अगर घड़ी का शीशा जब नया होता है वो चमकती है घड़ी, तो उसमें भी आपको अपना प्रतिबिंब दिखता है। कांच का चित्र फ्रेम, तो आपके घर में अगर कोई कांच की फ्रेम टंगी हुई है, मतलब कोई चित्र टंगा हुआ है, कोई फ्रेम टंगी हुई है, उसमें अगर कांच का फ्रेम है तो आपको उस पर भी अपना प्रतिबिंब दिख सकता है। तो इसके अलावा भी अगर आपको कुछ चीजें याद आ रही हो कुछ जिसमें आप प्रतिबिंब देख सकते हो, या आपने कुछ नोटिस किया हो आपके घर में कि ऐसी कुछ चीजें हैं जिसमें आपको अपना प्रतिबिंब दिख रहा है, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कागज पर अपना नाम लिखें और उसे दर्पण के सामने रखिए। इस दर्पण में दिखने वाले अपने नाम के प्रतिबिंब को लिखिए। तो आपका जो भी नाम है उसे आप एक कागज पे लिख करके दर्पण के सामने रखिए। तो आप ये नोटिस करेंगे कि आपका नाम बिल्कुल उल्टा दिखेगा दर्पण में। तो वो जो नाम आपको दर्पण में दिख रहा है वही आपको आंसर में भी लिखना है। जैसे यहाँ पे मैंने अमित नाम का AMIT अमित नाम का मैंने यहाँ पे इमेज दिखाया हुआ है। AMIT को जब दर्पण के सामने रखोगे तो इस तरीके का दिखेगा। तो ऐसा ही आपको अपने नाम के साथ भी करना है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट। ये वर्कशीट आपको कैसी लगी ये आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना। और साथ ही
अगर आपके कुछ भी प्रश्न हैं, कुछ भी सवाल हैं इस वर्कशीट से रिलेटेड, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके साथ भी हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम पे भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहती है, वहां पे भी वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उन दोनों को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों ही फेसबुक पेज और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको इस वर्कशीट का इंग्लिश मीडियम का लिंक चाहिए तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको कल अगली वर्कशीट के साथ। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।